नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी का समय कई बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है। जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अब पूर्वजों का पुराना गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। और ये किस रूप में आपको मिलेगा, ये आपको क्या सिखा कर जाएगा, ज़िंदगी की परिभाषा, आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो आप जरूर अंत तक देखें, क्योंकि पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। हाल ही में सूर्य ने मकर राशि में अपना प्रवेश जमाया है। साथ ही साथ मंगल जो है वो वृषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं, जिसका तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो सब बातें आपको वीडियो में पता चलेगी ही। सावधानियां बताई है, अंत में 2 उपाय दिए हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आने वाले अगले 5 दिनों में माता रानी के सच्चे भक्त बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। लेकिन आपके के लिए किसी गलत निर्णय की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और तू मुझे सिखाने वाला कौन होता है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मुझे सब कुछ आता है। ऐसी बातें करने वाले लोग हर बार गलती करते हैं, क्योंकि उनके अंदर घमंड है। देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। इसीलिए हमें सीखते रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी इंसान में छोटी मोटी कमियाँ जरूर है। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह की संभावना बन सकती है, उचित रिश्ता आने की संभावना है। अब आप रोना धोना छोड़ दीजिए और जश्न मनाने की तैयारी करिए, क्योंकि आपके पूर्वजों का खास आशीर्वाद आपके पास बना हुआ है, और हमेशा से आपने उनका स्मरण किया है, हमेशा से आपने उन्हें याद किया है। और अगर आपके कर्म सही है, अगर आपने उनकी सेवा की थी, तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और अगर आपका पूर्वजों का कोई भी धन अटका हुआ है, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो आपको करना बस इतना है कि शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाना है, और जो नंदी देव वहाँ रहते हैं उन्हें गेंदे के फूल की एक माला पहना देनी है, उन्हें प्रणाम कर लेना है। आपका वो कोर्ट कचहरी का मसला जरूर हल होगा। आपके पूर्वजों का रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। सभी भाई, सभी रिश्तेदार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। करके देखिएगा ये उपाय, आप भी कहेंगे गुरुजी ने तो काम बना दिया। आने वाले अगले 5 दिनों में अपने संबंधियों के प्रति आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके अधिक हस्तक्षेप की वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखने की हम आपको खास सलाह देंगे। और भाइयों के साथ किसी भी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। शांतिपूर्ण तरीके से आपको इन मसलों को सुलझाना है। साथ ही साथ परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित यात्रा का प्लान बन सकता है। घर और समाज आपके योगदान व आपके काम की खूब तारीफ करने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान में इजाफा होने वाला है, लेकिन अति आत्मविश्वास आप ही के लिए नुकसानदायक साबित होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी आपको भूलनी नहीं है। विरोधी आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक अफवाहें फैलाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। व्यावसायिक दृष्टि से समय कड़ा उत्तम है, आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। कभी कभी जीवन संघर्ष मांगता है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे ऊपर एक साथ धावा बोलती है। जैसे घर की जिम्मेदारी हो गई, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, परिवार की जिम्मेदारी हो गई। अब इंसान इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बच ले। इसलिए अब ज़रूरत है जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एक जिम्मेदार इंसान बनना ही पड़ेगा। तो भागना छोड़िए और लड़ना शुरू करिए। आपको भी आगे चलकर रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, आगे चलकर रास्ता अपने आप बनने लगेगा। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेज संभाल कर रखिए, क्योंकि खो गए तो कोई व्यक्ति इनका गलत इस्तेमाल करके आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ये आप ही के घर के लोग हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये सामने सामने मीठा बोलेगा, नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो जहर आपके खिलाफ बोलते हैं वो केवल और केवल
गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिसका भी व्यवसाय है, जिसका भी व्यापार है, आपके लिए समय अच्छा है, परिस्थिति शानदार है और नई योजनाएं प्रशस्त होने वाली हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा सहयोग परिवार का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सावधानी अगर हम आपको बताएं तो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से खास दूर रहने की सलाह रहेगी। साथ ही में आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच कायम रखें, क्योंकि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ बिगड़ती भी है, सुलझती भी है और कई बार तो उलझ भी जाती है। इसीलिए हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। कहते हैं जो इंसान आत्मविश्वास रखता है उसे और कुछ रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास अगर टेढ़ा होगा तो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, वे लोग बात को ध्यान से सुनिएगा जो अपने पास दिनों को खतरों से मुक्त रखना चाहते हैं, क्योंकि सावधानियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कई बार दोस्तों ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में मुसीबत ना हो। ये बात लेकिन हम नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि जीवन के सारे दुख भगवान ने हमारी ही किस्मत में लिख दिए हैं और हम भगवान को दोष देते हैं, हमारी किस्मत को दोष देते हैं, उदासी में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग हमारी एक बात ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं है। जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसी के साथ आ जाता है। सिर्फ समस्या है, सिर्फ समाधान कभी नहीं आता। इसलिए जीवन में अगर आप मुसीबत में हैं तो सबसे पहले तो रोना धोना छोड़ दीजिए। रोने धोने से आप खुद को और कमज़ोर कर लेते हैं। रोने धोने से आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले रोना धोना बंद करिए और बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके शांत दिमाग से एक बात सोचिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या रोना धोना उचित है। अब आप उस समस्या के समाधान के बारे में सोचिए, एकदम निश्चिंत होकर, एकदम बिंदास होकर कि इसे किस तरह से निपटाऊं, किस तरह से इस समस्या से बाहर निकलूं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने दिमाग को शांत रखना सीखिए, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा तेज है। आपको गुस्सा एकदम बहुत तेज आता है, गुस्सा आपकी नाक पर रहता है। जब चाहे आप किसी से भी भिड़ जाते हैं, किसी की बातों का आपको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, या आप मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं जो सामने वाले के हृदय को भेद देते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह हम आपको देंगे। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय है। काफ़ी समय बाद आपको एक प्रेम की अनुभूति होगी और आप दोनों एक दूसरे को समय भी देंगे, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे और अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा करने वाले हैं। लेकिन आपके माता पिता का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि उनके मन में कोई बात है, लेकिन वो बात आपको वो बता नहीं पा रहे हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, नहीं तो दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि यही तो समय है जब जीवन में हम उन्हें समय दें और उनकी बातों को सुने, समझे और उनके मन में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करें। ये बात आप भी खास तौर पर ध्यान रखें। अब हम आपको एक दो उपाय बताने जा रहे हैं। एक और दो उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे, हम गारंटी देते हैं। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा कान लगाकर सुनिएगा। आपको सबसे पहले दोस्तों 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। इन पत्तों को धो लेना है, इन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है, इनकी एक माला पिरोनी है, माला बनानी है और नज़दीक हनुमान जी के मंदिर जाकर ये माला उन्हें भेंट कर देनी है। हनुमान जी इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे कि आपका हर काम वहीं पर बैठे बैठे संपन्न करवा देंगे। दूसरा, शुक्रवार के लिए उपाय बता रहे हैं ताकि जीवन में पैसों की समस्या खत्म हो जाए। आपको माँ लक्ष्मी को सुहागिन वस्तुएं सबसे पहले भेंट करनी है। जो भी सुहाग की सामग्री आती है वो माता को भेंट करनी है, पूजा करनी है और वो जो सामग्री थी वो किसी सुहागिन महिला को दान कर देनी है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है घर में पैसों की तंगी दूर करने का। शनिवार के दिन आप क्या करें, पीपल के पेड़ के जड़ों में, पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर जल चढ़ाएं। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है या स्पर्श मात्र शनिवार के दिन कर लेता है तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उसका काम बन जाता है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 18 जनवरी से 22 जनवरी के बारे में।
अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।